जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको गाइस पता है कि हमारी जो T20 सीरीज चल रही है, इसमें कि आप देख रहे हैं कि जो आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए हम चला रहे हैं अपनी सीरीज। तो मैंने आप लोगों को रियल नंबर के बारे में पढ़ाया हुआ है, रियल नंबर पूरा कॉन्सेप्ट से बेसिक से पूरा पढ़ाया हुआ है। उसी अंतराल में आज हम पॉलिनोमियल लेके आए हुए हैं। पॉलिनोमियल बेसिक होता क्या है, तो ये बहुपद होता है, हिंदी इसकी बहुपद होती है। इसको कैसे क्या करेंगे, कैसे इसके हम टर्म्स ढूंढेंगे या कैसे हम इसके पद देखेंगे या ग्राफ द्वारा हम कैसे, ग्राफ अगर कट कर रहा है तो उसको कैसे हम डिजाइन करेंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो गाइस, आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल या वह बहुपद जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, या इसको एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल को जनरली हम px लिखते हैं। क्या लिखते हैं? px। और ये होता क्या है, इसका मतलब यही होता है कि जो ज़्यादा दुनियादारी की बातें ना करते हुए सीधी सी बात हम बोलेंगे कि ये पदों का या टर्म का सम है, पदों का योग है। एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, जितने भी पद होंगे उनको उसी टर्म में बोल के हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, बहुपद क्या है? तो बहुपद पदों का योग है, सीधी सी बात है। ठीक है। या दूसरी तरीके से हम बोलेंगे कि वह बहुपद जिसमें दो या दो से अधिक पद हो। ओके, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला यहाँ पे। वह बीजी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, या वह बीजी व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता है, बहुपद कहलाता है। दूसरी तरीके से हमने यही बोला है कि पॉलिनोमियल है क्या है, तो ये सम ऑफ टर्म्स, पदों का योग है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिनोमियल से। ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या था? सम ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल्स इज सम ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल क्या है? बहुपद क्या है? पदों का योग है। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। जो बहुपद है उसकी घात के बारे में बात करेंगे। बहुपद होगा उसकी घात के बारे में बात करेंगे। बहुपद है उसकी घात हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद की घात, हिंदी में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब रैखिक बहुपद या रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है। तो इसको लिखेंगे वह बहुपद जिसमें केवल, वह बहुपद जिसमें केवल, ठीक है, वह बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, एक घात हो, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है। अब इसको कैसे देखेंगे? जैसे ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने बोला कि वह पॉलिनोमियल से जिसमें केवल और केवल एक ही पद हो, सॉरी एक ही घात हो, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। देखिए कैसे। अगर मेरे पास आ गया 6x, x की पावर कितनी है? 1 है, या 6x प्लस 2 हो गया, या ax माइनस का b भी हो गया। तो ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। x के टर्म में एक पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल px लिखेंगे तो ये x के रूप में एक पॉलिनोमियल है और इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। ओके, आगे बात करेंगे। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है। ठीक है। अब ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद या द्विपद बहुपद, ठीक है, या द्विघात बहुपद। सॉरी, डिग्री के लिए बात कर रहे हैं तो द्विघात ही बोलेंगे, दो घात वाला बहुपद। तो इसको लिखेंगे वह बहुपद जिसमें दो घातें हों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है, ठीक है। वह बहुपद जिसमें दो घातें हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत देखिए यहाँ पे हमें कैसे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो जनरल सी बात है, जो जर्नल क्वाड्रेटिक होती है उसके बारे में तो ax स्क्वायर bx प्लस c ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ax स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें दो घातें हैं, या 6x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से टर्म्स हैं, ओके। तो ये हमारे क्या है, दो घात वाला बहुपद है, ax स्क्वायर और लिखा हुआ, और अगर इसको लिखना चाहूँ ax स्क्वायर प्लस का bx, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि मैक्सिमम पावर देखना है, उसी को हमें बताना है। तो ये हमारा कौन सा बहुपद हुआ, दो घात वाला बहुपद, या इसको दूसरी तरीके से बोलेंगे वह बहुपद जिसमें केवल दो घातें हों, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वह बहुपद जिसमें, और इसको त्रिघात बहुपद बोल देंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें तीन घात हों, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है, ठीक है। वह बहुपद जिसमें तीन घातें हों क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे अब ये क्या होगा जाके, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, तो ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। अब इसके बाद आएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर बात करें जब भी हम, तो यहाँ पे अगर हम पाएंगे कि बाई क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको बोलेंगे चतुर्थघात बहुपद। क्या बोलेंगे, चतुर्थघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें चार घात हो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। वह बहुपद जिसमें चार घात हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगा क्या जाके, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ये होगा जाके ax की पावर 4
बी एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का कितना हो जाएगा ई। तो ये हमारा एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में ये चीज़ें थी, ठीक है। सो गाइस आज हम केवल और केवल आज हमने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में सीखा हुआ है कि कोई भी बहुपद है उसकी घात हमें कैसे बताना है, तो उसको हम पावर के रूप में देखेंगे एंड उसकी पावर हम घात बता देंगे। जो मैक्सिमम कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ उसमें मैक्सिमम पावर देख के हम उसकी घात बता लेंगे, तो बताएंगे। अगर 4 घात है तो बोलेंगे चतुर्थ घात या बाई क्वाड्रेटिक या 5 घातें लिखी हुई हैं तो पेंटा पॉलिनोमियल, पेंटा को 5 बोलते हैं, हेक्सा, ठीक है। अब टू डॉट क्योंकि 2-3 तक तो पूछा जाता है क्योंकि आप 10th में हैं तो अधिक से अधिक मैक्सिमम 3 तक, ठीक है। मैक्सिमम 3 तक पावर पूछेगा और उसी के बारे में आपको बताना है। सो गाइस आज हमने आप लोगों को केवल और केवल इंट्रो दिया हुआ है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, केवल और केवल इसी के बारे में। आज हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। नेक्स्ट डे हम अपनी कहानी जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।